एक एक साल की तारीखें दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को आज बीमारी है वो एमआरआई करा के 1 साल बाद क्या करेगा ये बताओ। की बात कहना चाहती हूँ कि सरकारी संस्थाएं जब देश में थी तो देश सुरक्षित था, लेकिन अगर इसी तरीके से प्राइवेट संस्थाएं आती रही तो लोग ऐसे ही मरेंगे और आप लोग नजारा बनाकर देखेंगे। ये जो अमृतधारा हॉस्पिटल है पैनल के तहत बहुत ज्यादा मोटे पैसे कमा रहा है, पर यहाँ पर ज्योति नाम की एक लड़की जो जेएनयू में पढ़ती थी, आईबीए के तहत सिलेक्शन होना था, इन्हीं की लापरवाही से वो ऊपर चली गई। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप सभी को जानकारी दे दूं, आज अमृतधारा हॉस्पिटल के खिलाफ तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उनके द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर अमृतधारा हॉस्पिटल की बात की जाए तो उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से वो लापरवाही बरतते हैं और उनकी लापरवाही बरतने की वजह से कई मौतें हुई हैं। 2 मौतों को लेकर जो है आज रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें से एक ज्योति जो आईबी अधिकारी बन चुकी थी और उनका ज्वाइनिंग करना रहता था, लेकिन ज्वाइनिंग करने से पहले ही उनको डेंगू हो जाता है और उसके बाद अमृतधारा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। पूरा मामला क्या है, सबसे बातचीत करके जानेंगे। जानकारी ये मिली है कि आज ज्ञापन भी इनके द्वारा सौंपा जाएगा। पूरा मामला क्या है बातचीत करके जानते हैं। आप लोगों से यही अपील है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। बताना चाहेंगे आज जो रोष प्रदर्शन किया कि ज्योति जो एक आईबी अधिकारी के तौर पर जो है कि कार्यरत थी, 5 नवंबर को जो उन्होंने जो है कि अपने पद पर जोधपुर के अंदर जो है कि ड्यूटी ज्वाइन करना था और 20 तारीख को उनका मेडिकल हुआ, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और 22 तारीख को अमृतधारा हॉस्पिटल के अंदर जैसे हो जाती है तो डेंगू डिक्लेयर किया जाता है और जो है कि अमृतधारा हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से जो है कि उनकी मौत हो जाती है। और जब इनसे पूछा जाता है तो ये आनाकानी करते हैं और मुझे ऐसा लगता है अमृतधारा की जो है कि शासन प्रशासन से जो है कि मिली भगत है और जिससे कि जो है कि अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आज हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, सीएमओ के खिलाफ भी जो है कि SC/ST एक्ट में पर्चा दर्ज हो। कई बार डीसी से भी मिले हैं आप इस मामले को लेकर? देखिए, हम सीएम साहब से मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जो है कि इसका उचित जो है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सीएम सिटी भी जो है कि सीएम भी जो है कि इनसे मिला हुआ है। प्रदर्शन होगा। हॉस्पिटल ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों का खुलासा करना चाहते हैं आम आदमियों के तहत। ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर जो होते हैं वो अंदर कुछ और बैठते हैं और प्लेट जो लगती है वो प्लेट किसी और की लगती है। ये जो अमृतधारा हॉस्पिटल है पैनल के तहत बहुत ज्यादा मोटे पैसे कमा रहा है, पर यहाँ पर ज्योति नाम की एक लड़की जो जेएनयू में पढ़ती थी, आईबीए के तहत सिलेक्शन होना था, इन्हीं की लापरवाही से वो ऊपर चली गई। उसी को आधार बना करके एक आंदोलन किया जा रहा है करनाल की सीएम सिटी में, जिससे भारत के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें जो नाकामियां हैं, जो लापरवाहियां हैं, वो दूर हो सके और अमृतधारा हॉस्पिटल ये तो बंद हो सके। इस तरह से 37 बिरादरी यहाँ पर इकट्ठी हुई है और इस तरह से कोई बिटिया इस धरती से ना जाए, इसी के तहत ये एक आंदोलन मतलब खड़ा किया जा रहा है, जिसमें 36 बिरादरी और जेएनयू के स्टूडेंट भी आए हुए हैं। तो लापरवाही डॉक्टरों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, आम आदमी को सचेत किया जा रहा है कि वो ऐसे हॉस्पिटलों में ना जाए। और सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं, ये सीएमओ जो होते हैं, ये इन हॉस्पिटलों के साथ मिले होते हैं और उसी के तहत ये साइन कर देते हैं मरीज को और मरीज वहां पर पहुंच जाता है। और मरीज जहां पहुंचता है इन हॉस्पिटलों में, फिर कह रहा हूं, जब उनका जो रूम होता है डॉक्टरों का, उसके बाहर जो प्लेट मिलेगी वो प्लेट किसी और डॉक्टर के नाम की मिलेगी और अंदर बैठा कोई और होगा। लगातार आंदोलन चल रहा है, पिछली बारी भी आंदोलन हुआ था। करमवीर जी हैं जो IAS अफसर है चंडीगढ़ से रिटायर, उनकी लड़की के तहत DC SP इतने बड़े फाइल की फाइल ले रहे हैं, पर सीएमओ जो है वो फंस चुका है। इस सुनवाई सीएमओ फंस चुकी है ना इस रोज मतलब जो ये कांड है ज्योति का, इसके तहत सीएमओ फंस चुकी है और सीएमओ को बचाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री से भी मिले थे, पर कैसे आप देख ही रहे हो, आंदोलन होगा, अगर ज्यादा ही शक्ति खड़ी हो जाती है तो कोई कार्रवाई हो जाएगी, नहीं तो सभी बचाने पर लगे हुए हैं। आज जबरदस्त आंदोलन है, यहाँ से होते होते सीधा 12 सेक्टर से होते होते जो ये अमृतधारा हॉस्पिटल है, शायद उसका ताला लगाया जाएगा, लॉक लगाया जाएगा।
बताना चाहेंगे लगातार करनाल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे मैम, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे करमवीर साथी हैं, उनकी बेटी जो है वो पिछले दिनों डेंगू की वजह से उनको डेंगू था, लेकिन डेंगू कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं था। और हमारे हरियाणा में और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो करनाल के अमृतधारा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ऑलरेडी 2200 करोड़ रुपए का तो लोन लिया गया था जब इसको बनाया गया था। उस समय इसमें सुविधाएं भरपूर करी गई थी। हमें ये समझा जाता है कि ये हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और अगर मैं ये कह दूं कि 900 करोड़ रुपए इस पे लगाकर, क्या नाम है, सरकारी अस्पताल पर लगाकर अगर किसी का जीवन नहीं बच सकता तो वो फिर 2200 करोड़ रुपए के उस हाथी में जाता था जिसको ये लगता था कि मैं अपने बच्चे को या अपनी बीवी को या अपने परिवार को बचा लूंगा। लेकिन वो लोग भी नहीं बचा पाए। कारण क्या था कि नीयत जो है काम करने की वो बिल्कुल जीरो है। अमृतधारा हॉस्पिटल के खिलाफ आज से पहले, ईद से पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। लोगों ने ये बताया कि किस तरीके से नेग्लिजेंसी की जाती है और क्यों की जाती है। इस बात पर आप लोगों को आज एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। इसलिए की जाती है क्योंकि जब तक पैसे जमा नहीं होते ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसा नहीं है कि करमवीर जी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करा सकते थे, वो करा सकते थे। लेकिन इन लोगों ने नेग्लिजेंसी इसलिए करी क्योंकि ये चाहते थे कि अगर कोई मरेगा नहीं तो इनको फ्री की पेमेंट कैसे मिलेगी। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं क्यों मतलब किसी को बचाने के लिए आगे नहीं आ रही, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर ये हॉस्पिटल, पहली बात तो वहां पर जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर हमारा ये सरकारी अस्पताल ठीक ठाक चलता रहता तो हमें क्या जरूरत थी वहां पर जाने की। लेकिन आज आप लोगों को शायद ये बात याद आती होगी कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एमबीबीएस के जो बच्चे थे वो धरने पर बैठे थे और वो ये कह रहे थे कि हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, हमारा वो 40 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करवा लिया। आज वो स्थिति देखने के लिए है क्योंकि ये लोग फिर प्राइवेट अस्पताल खोलेंगे, वहां पर लोग पैसे जमा नहीं करा पाएंगे और लोग ऐसे ही मरेंगे क्योंकि सरकार उन लोगों को नौकरियां नहीं दे रही है और नौकरियां नहीं देगी तो ऐसे ही लोग मरेंगे। नहीं, एफआईआर तो अभी तो पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन 10 साल भी पूरी नहीं होनी मैडम। आखिर में जाकर हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। प्रशासन के लिए कितने दिनों से ये लोग धक्के खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इस बात की चिंता ही नहीं है कि हम लोग कोई कार्रवाई कर ले। नेग्लिजेंसी थी तभी एक सामान्य बीमारी, डेंगू तो आजकल मामूली सी बीमारी है, डेंगू कोई इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं है। और उस अस्पताल में जाने का कारण सिर्फ इतना सा था कि परिवार फाइनेंशियली ठीक था, उनको ये लगता था कि भाई हमारा बच्चा वहां जाकर ठीक हो जाएगा। अदरवाइज तो डेंगू तो सरकारी अस्पताल में भी ठीक हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। आप बताओ, ठीक नहीं हो रहे हो तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने वहां पर इसलिए गए कि चलो फाइनेंशियली ठीक है, वहां चले जाते हैं। देखो मैम, मैं आपको बता दूं कि सरकार की अगर नीतियों को देखें तो आप लोग इस बात को समझेंगे कि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में सुविधाएं दी गई हैं क्योंकि यहाँ देना नहीं चाहते, वहां से कमीशन सेट है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी आप मेरे साथ अभी चलो सरकारी अस्पताल में, अगर आपको किसी की एमआरआई करानी पड़ जाए तो आपको शायद अगले साल की तारीख देंगे, अगले साल की। और आप ये बताओ, जब मुझे एमआरआई की जरूरत आ जाए तो मैं अगले साल करवा के क्या करूंगी? अगले साल तक तो फिर मैंने मरना ही मरना है। और प्राइवेट अस्पताल जाते कर रहे हैं, इतने बड़े मतलब 900 करोड़ रुपए लगा दिए और 2 मशीनें लगी हुई हैं एमआरआई की और उसमें से एक खराब है। अभी चलो सेम स्टेटमेंट, अभी आपके सामने ये स्टेटमेंट देंगे कि हमारी एक मशीन खराब है और एक में तारीख ले लो जो अगले साल की है। एक साल की तारीखें दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को आज बीमारी है वो एमआरआई करा के 1 साल बाद क्या करेगा ये बताओ। पिता ने पहले भी एक थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया था, आज भी समाज को इकट्ठा किया है और हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी ही है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वहां पर या प्रशासन नेग्लिजेंसी प्रूव करता है तो कम से कम उसको उस अमृतधारा हॉस्पिटल को सरकार के अंडर ले लो भाई, उस सारी मशीनों को सरकारी अस्पताल में फिट करो, कम से कम लोग मरेंगे तो नहीं। अगर सामान्य सी बीमारी, जो छोटी छोटी बीमारियां, अगर उसमें भी लोग मरने लगे तो सीरियस मैटर कहाँ जाएंगे भाई। आप सरकारी अस्पताल में एक मामूली सी स्कूटी की टक्कर भी लोगे उसको भी उठा के चंडीगढ़ रेफर कर देते हैं। चंडीगढ़ आदमी जा नहीं सकता इसलिए वो अमृतधारा जैसे अस्पताल में जाता है। आज 2 परिवार मिलकर अभी तो 2 ही परिवार रहे हैं, लेकिन अब से पहले आप ही के चैनलों ने कितनी बार ये खबरें चलाई हैं कि नेग्लिजेंसी होगी जी, नेग्लिजेंसी होगी जी। नेग्लिजेंसी इसलिए होती है क्योंकि इन लोगों की नीयत नहीं है काम करने की। थोड़े थोड़े पैसों में वहाँ पे स्टाफ भर्ती कर रखा है ताकि प्रॉफिट हमें ज्यादा मिले। सरकारी अस्पताल में जो वो है, क्या नाम है, जो सरकारी अस्पतालों में जो स्टाफ है वो भी डीसी रेट में भर रखा है। पक्की नौकरियां क्यों नहीं देते, मेरे ये समझ में बात नहीं आ रही। पक्की नौकरियां दोगे तो लोगों को कम से कम नौकरियों का डर तो होगा। इन लोगों को क्या डर है? जिसकी 5-7 हजार रुपए की नौकरी है वो यहाँ से छोड़ेगा, कहीं और कर लेगा। लेकिन पक्के डॉक्टर क्यों नहीं लगा रहे भाई? आज अस्पताल के सामने भी प्रदर्शन किया जाएगा।
ये अभी जो यहाँ पर कमेटी बैठी है वही डिसाइड करेगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सरकारी संस्थाएं जब देश में थी तो देश सुरक्षित था, लेकिन अगर इसी तरीके से प्राइवेट संस्थाएं आती रही तो लोग ऐसे ही मरेंगे और आप लोग नजारा बनाकर देखेंगे। थैंक यू। तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के करनाल से। अगर बात की जाए अमृत दादा अस्पताल की, तो आज अमृत दादा अस्पताल के खिलाफ यहाँ पर तमाम लोग, तमाम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से 2 जानें चली गई। 2 लड़कियों की बात की जाए तो उनका परिवार आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। JNU से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और भी तमाम समाज के लोग आज यहाँ पहुंचे। हमने बातचीत करी, पूरा मामला समझा, तो सामने ये आया कि मामूली सा डेंगू हुआ था और किस तरीके से वो IB अधिकारी बन चुकी थी और कुछ ही दिनों में उनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी, लेकिन ज्वाइनिंग होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इन लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमृत दादा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये मृत्यु हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।